बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहीं आप मतलबी और ख़ुद गर्ज़ लोगों का शिकार तो नहीं हो रहे? तो आइए हम आपको उनकी चंद निशानियां बताते हैं। नंबर 1, ख़ुद गर्ज़ लोग ख़ुद को आपका बहुत ज़्यादा खैरख्वाह और चाहने वाला बनाकर पेश करते हैं और बार बार अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, लेकिन जो ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वो दूर से सलाम करना भी गवारा नहीं करते। अक्सर यूँ होता है कि जिस महफिल में आपका उनसे सामना हो जाए वो देखा अनदेखा कर देते हैं। नंबर 2, ख़ुद गर्ज़ लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि जब भी ऐसे लोगों से आप अपनी किसी परेशानी का जिक्र करके उनसे मदद मांगें तो वो आपकी मदद करने की बजाय अपने मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर ऐसे पेश करते हैं जैसे आपका मसला तो कोई अहमियत ही नहीं रखता, बल्कि आपसे ज़्यादा मदद का मुस्तहिक तो वो खुद है। नंबर 3, ख़ुद गर्ज़ और मतलबी लोग अक्सर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं। चूँकि वो बहुत शातिर और तेज़ दिमाग होते हैं, इसलिए ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस तरह से ब्लैकमेल होंगे। वो कभी भूख हड़ताल करके, कभी झूठी नाराज़गी का ढोंग करके, कभी किसी बीमारी का बहाना करके आपकी हमदर्दियाँ हासिल कर लेते हैं। नंबर 4, मतलबी और ख़ुद गर्ज़ लोग हमेशा आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि सच्चे और मुखलिस लोग वही छोटे छोटे दावे करेंगे जो उनके इख्तियार में होंगे ताकि वो पूरा कर सकें। मतलबी लोगों ने कौन सा अपने वादे और दावे पूरे करने होते हैं, इसलिए वो बड़े बड़े दावे बिला सोचे समझे करते रहते हैं। नंबर 5, मतलबी लोग चूँकि मुखलिस नहीं होते इसलिए वो हासद भी होते हैं। उन्हें आपकी हर चीज़ खुद से ज़्यादा महसूस होती है। उन्हें लगता है कि वो तो बहुत मज़लूम हैं और आप बहुत बाअसर और बाख्तियार हैं, इसीलिए वो आपके सामने हर वक्त अपनी मज़लूमियत के रोने रोते रहते हैं। वो हर चीज़ आपसे बटोरने के चक्कर में होते हैं। नंबर 6, ख़ुद गर्ज़ और मतलबी इंसान को जब आपसे कोई बड़ी नौइयत का काम पड़ता है तो वो आप पर अपनी मोहब्बतें निछावर करने लगता है, आपको खिलाने पिलाने लगता है, आपके छोटे मोटे कामों में आपकी मदद करने लगता है। गोया कि आपका उससे ज़्यादा मुखलिस रोए ज़मीन पर कोई और नहीं है। नंबर 7, ख़ुद गर्ज़ और मतलबी लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे से ताल्लुक़ होता है। उनके इस फ़ायदे में दूसरों का जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए उन्हें कोई परवाह नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर खुशी होती है कि अच्छा हुआ मेरा नुकसान नहीं हुआ, दूसरों का ही हुआ है। नंबर 8, ख़ुद गर्ज़ लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि वो आपके किसी एहसान को एहसान ही नहीं मानते, बल्कि आपके एहसान का शुक्रिया अदा करने की बजाय हर वक्त ये जताते रहते हैं कि ये तो मेरा ही ज़र्फ़ है कि मैंने ये काम तुमसे लिया है, ये तो मेरी ही मोहब्बत और एहसान है, वरना और भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं ये काम ले सकता था या ले सकती थी। यानी उनकी फितरत में नहीं होता कि वो किसी का शुक्रिया ही अदा कर दें। प्यारी बहनों और भाइयों, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र दौड़ाइए। अगर कोई दोस्त मतलबी लोगों की फहरिस्त में नज़र आता है तो जितनी जल्दी हो सके उससे जान छुड़ा लीजिए, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन अगर मतलबी लोगों की फहरिस्त में कोई भाई बहन, मामू, फुफ्फो, चाचू वगैरह यानी कोई खूनी रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनसे ताल्लुक़ मत तोड़िए, क्योंकि इस्लाम में कता रहमी यानी रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना हराम है। इसलिए यूँ कीजिए कि ताल्लुक़ मध्यम कर दीजिए। उनके दुख दर्द में शामिल होना ना छोड़िए, उनकी खुशी और गम में ज़रूर शामिल होइए, लेकिन आना जाना कम कर दीजिए। उनकी बातों में मत आइए, खुद को उनके हाथों में खिलौना मत बनने दीजिए। हाँ, अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो तोहफ़े तोहफ़ में भी कमी मत कीजिएगा, बस उनके हाथों ब्लैकमेल होना छोड़ दें। तोहफ़े तोहफ़ भी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दें, ना कि उनकी डिमांड के मुताबिक। जो चीज़ आप नहीं कर सकते उस पर ना कहना सीखिए।
ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت پریشان نہ ہوتے رہیں۔ جو چیز آپ کے اختیار میں نہ ہو اس کو صاف صاف منع کر دیجیے۔ ہاں، جو چیز آپ کے اختیار میں ہو تو دوسروں کی ضرور مدد کیجیے۔ آپ سے ایک ضروری گزارش ہے کہ جب آپ خود غرض اور مطلبی لوگوں کی نشانیاں دوسرے لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہوں تو ایک نظر خود پر بھی ڈال لیجیے گا کہ ان میں سے کوئی چیز آپ میں تو نہیں پائی جاتی۔ کہیں آپ بھی ان لوگوں کی لسٹ میں شامل تو نہیں ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک یا دو نشانیاں آپ میں بھی پائی جاتی ہیں تو براہ کرم فوراً اپنی اصلاح کر لیجیے۔ ذرا سوچیں، جو چیز ہمیں دوسروں میں بری لگتی ہے وہ ہم خود میں کیوں پیدا ہونے دیں؟ یاد رکھیں، نیگیٹو چیزیں شخصیت کا معیار نیچے گرا دیتی ہیں۔ اپنی شخصیت کو ہمیشہ اونچا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، ہماری اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد اور برے لوگوں سے، خود غرض اور مطلبی لوگوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔